न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तनु गुप्ता और आज का मेरा विषय है विकसित भारत विजन 2047, जिस पर मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। महोदय, मेरा मानना है कि आजादी से पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के उन 52 सेकेंडों में सिर्फ खड़े हो जाने मात्र से या साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय कह देने से हम विकसित भारत के इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यदि ऐसा है तो उसी भारत देश का बच्चा फुटपाथ पर ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में हाथ में तिरंगा लिए बेचता है, फिरौती की गुहार लगाता है, तो क्या इससे हम विकसित भारत के इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? जी नहीं। विकसित भारत का लक्ष्य तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन एक गरीब परिवार का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय की चौखट पर पहुंचेगा। महोदय, भारत को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं और इन 77 साल के कालखंड में भारत ने काफी प्रगति की है। फिर वो चाहे विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपना परचम लहराया है। पर जब बात विकसित भारत की आती है तो मेरा मानना है कि भारत को अब भी दोगुनी गति से परिश्रम करने और चौगुनी गति से विकास करने की आवश्यकता है। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार भारत को भी विकसित बनाना है तो उसके लिए मुख्य 4 स्तंभ हैं। पहला, हमारी नारी शक्ति। दूसरा, हमारे किसान। तीसरा, हमारा गरीब परिवार और चौथा, हमारी युवा शक्ति। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब पूरा भारत एकजुट होकर इन 4 स्तंभों पर कार्य करेगा तो हम विकसित भारत के इस लक्ष्य को अवश्य हासिल कर लेंगे। विकसित भारत यानी हर घर में बेहतर शिक्षा, विकसित भारत यानी हर घर में विश्वसनीय बिजली, विकसित भारत यानी हर तरफ स्वच्छता, विकसित भारत यानी बेहतर स्वास्थ्य सेवा, विकसित भारत यानी हर व्यक्ति रोजगार होगा। वैसे तो महोदय, इन 23 सालों में भारत को हर क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करने की आवश्यकता है, पर मेरा मानना है कि यदि भारत की नींव को और मजबूत बनाना है तो युवा शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि कहते हैं कि यदि युवा शक्ति ठान ले तो एक देश को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि एक चित्रकार रंगों से चित्र की दशा बदल सकता है, कि चित्रकार रंगों से चित्र की दशा बदल सकता है, और अगर युवा शक्ति ठान ले तो एक देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, दोनों बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत।